Yes. So in last video we learned that Nina was crying and she was not willing to go to the marriage. Then her mother asked, why did not want to go to the wedding? Then she started crying. In part 1 we learned about this one. Now it's a part of second. More tears rolled down Nina's cheeks. More tears मतलब मीन्स और ज़्यादा रोने लगी. She started crying. Mother, she said, there is a sparrow's nest on the bookshelf in my room. Bookshelf, what is bookshelf? A place where do we keep the books. Then she told her mother there is a sparrow's nest and there are 2 baby sparrows in the nest. Not only there is nest, there are 2 baby sparrows also. Small baby sparrows हैं और she is worried about them. She is thinking about them कि वो उनके बारे में चिंतित है. I see sad mother. See बेटा, when are you reading, you just give pauses. Pause क्या होता है बेटा? बीच में रुकना. जैसे डिफरेंट सिंबल्स आ रहे हैं, पंचुएशन मार्क्स आ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बीच बीच में रुकना होता है. फुल स्टॉप आने के बाद आपको 2 और 3 सेकेंड्स के लिए रुकना होता है. कोमा आना है तो आपको वहाँ 1 सेकेंड के लिए पॉज देना होता है, रुकना होता है. राइट. सो दिस इज आर अपोस्ट्रोफी आर ई. दे आर जस्ट बिगनिंग to get their feathers. Feathers, what are feathers? Feathers which helps them to fly. They are just beginning, means अभी उनकी starting हुई है. And growing up makes them so hungry. Or growing up, you know, but when a baby is small, he does not need more food. When baby grows up, he needs more food. Same way when the baby sparrows, जैसे आप स्टार्टिंग में छोटे होते तो आपको मिल्क पीते हो, फिर आप चपाती खाने लगते हो, फिर आपकी डाइट और भी बढ़ती जाती है. सेम वे sparrows also need more food. All day long they cry cheep cheep, means full day long they make sound of cheep cheep, asking for food. They want food. I see sad mother. अब मैं समझी कि तुम इतनी वरीड क्यों. सी मीन्स अंडरस्टैंड. देन शी सेड, इफ वी गो द होल प्लेस विल बी लॉक्ड. शी सेड इफ वी गो, अगर हम जाते हैं तो होल प्लेस क्या हो जाएगा? लॉक हो जाएगा, क्योंकि कई बार जाते हैं तो हम घर में लॉक करके जाते हैं ना. सो हाउ विल पापा एंड मम्मा स्पैरोज फीड देयर बेबीज. तो मम्मा और पापा स्पैरोज अपने बच्चे को फीड होता है किसी को खाना देना, टू गिव फूड. तो कैसे वो फीड करेंगे, खाना खिलाएंगे. ओ नीना क्राइड मदर. ओ नीना क्राइड मदर, गिविंग हर अ बिग हग. सी बेटा, यहाँ कोमे आए हैं, कोमाज आए हैं. जैसे नीना के बाद कोमा आ गया, क्राइड मदर के बाद कोमा आ गया. आइए पोज ना, मैं हल्का सा 1 सेकेंड के लिए रुकी थी ना, आपको भी ऐसे ही रुकना है. और नीना और क्राइड को आप इकट्ठा रीड नहीं कर सकते. अगर आप ऐसे रीड करते हैं, ओ नीना क्राइड, दिस इज रॉन्ग. ओ नीना क्राइड मदर गिविंग हर अ बिग हग, मीन्स अलग अलग आपको रीड करना है. तो उसकी मम्मा चिल्लाई, इस बिग हग मतलब उसे और ज़्यादा हग किया. इज़ दैट वाई यू डोंट वॉन्ट टू गो टू द वेडिंग? इज़ दैट वाई, सो इसलिए यू आर नॉट विलिंग टू गो टू द वेडिंग. बट दैट्स नो प्रॉब्लम एट ऑल. देन आवर मदर सेज दैट्स नो प्रॉब्लम, देर इज़ नो प्रॉब्लम. वी विल, यू नो डबल एल आया हुआ है, वी विल रीड इट विल. लीव द विंडो ओपन. देन हर मदर सजेस्ट, क्या उसे सजेस्ट करती है कि हम विंडोज़ को क्या कर देंगे, ओपन छोड़ देंगे. ओह कैन वी मदर, ओह कैन वी मदर. अब देखो ओह के बाद में पोज दिया ना, क्योंकि यहाँ कोमा आया है. कैन वी रियली,
तो वो अपनी मम्मा से पूछेगी क्या ऐसा हो सकता है मम्मा? Yes, yes. We will remove all your things from the room and lock the door. ये हम तुम्हारी सारी चीज़ें कमरे से हटा देंगे और डोर को क्या कर देंगे? लॉक द डोर ऑन द आउटसाइड, बाहर से उसे लॉक कर देंगे. सो द हाउस विल बी परफेक्टली सेफ. तो आपका घर भी क्या होगा? परफेक्टली सेफ. एंड पापा एंड मम्मा स्पैरोज कैन कम एंड गो फ्रीली टू. तो ऐसे हमारा घर भी सेफ हो जाएगा. हम बाहर से लॉक कर देंगे और उस रूम की विंडोज़ ओपन छोड़ देंगे. तो बेबी स्पैरोज़ और मम्मा पापा स्पैरोज़ वहाँ से आ भी पाएंगे और जा भी पाएंगे. उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और हमारा घर भी सेफ रहेगा क्योंकि वो रूम क्या होगा? खाली होगा. सो दिस वॉज द सजेशन गिवन बाय द मदर. Just think, Nina, while you enjoy yourself at the wedding, the baby sparrows will be getting nice and fat in their nest. Just think, Nina. Now mother is saying, अब मम्मा फिर दोबारा से कह रही है, नीना सोचो, जब तुम एन्जॉय कर रही होगी वेडिंग में, द बेबी स्पैरोज विल बी गेटिंग नाइस एंड फैट. उन्हें अच्छा खाना मिल रहा होगा. गुड आइडिया. देन शी आस्क्ड, गुड आइडिया Isn't it? क्या ये अच्छा आइडिया नहीं है? It was a good idea. Nina said it was a good idea. When Nina came back from the wedding, there were 2 plump little sparrows flying all over the room. Plump होता है बच्चों soft. And wasn't Nina thrilled? Thrilled क्या होता है? जब बच्चों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और very very excited. Means when she went to baby sparrows were sitting in the nest, and when she came back they were flying all over the room. They were very happy, and Nina was also very very happy to see the birds were flying. So beta, this is the story of Nina and her sparrows. So what do you learn from this story? We should not be cruel to animals. हमें एनिमल्स के साथ क्रूएल नहीं होना. वी शुड थिंक अबाउट दैम, वी शुड टेक केयर दैम. हमें एनिमल्स की भी केयर करनी चाहिए. ओके बेटा. सो आई होप यू विल टेक केयर ऑफ द एनिमल्स. इफ़ यू फाउंड in your area any animal is having any problem, you must help them. Help the animals, save the earth. Thank you.